Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzan. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर जनरल नॉलेज फॉर ग्रेड 1 का यूनिट 2 और यूनिट 2 का हमारे पास टाइटल है माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। माय फैमिली मेरा ख़ानदान, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, यानी कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे ख़ानदान में कौन कौन से लोग होते हैं, उनके क्या क्या हमारे साथ रिश्ते होते हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनमें क्या अच्छी आदतें हैं, क्या उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं। साथ ही हम अपने दोस्तों के बारे में देखेंगे कि हमारे दोस्त कौन कौन हैं और अगर वो हमारे दोस्त हैं और हमारे पसंदीदा दोस्त हैं तो उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से वो हमारे पसंदीदा दोस्त हैं। साथ अब देखते हैं हम अपने SLOs की तरफ। SLOs यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीख कर जाएंगे। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 पे, आइडेंटिफाई सम फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स, पैटर्नल एंड मैटर्नल। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने ख़ानदान के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उनको पहचान सके कि ये मेरी माँ बाप हैं, ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ये भाई मुझसे बड़ा है, ये भाई मुझसे छोटा है। साथ ही साथ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने वालिदैन के बारे में भी बता सकें और बता सकें कि वो उनके पैटर्नल रिश्ता है या मैटर्नल। पैटर्नल रिश्ता होता है बाप के वालिदैन का, बाप के रिश्तेदारों का, और मैटर्नल होता है जैसे कि आपकी माँ के वालिदैन का और माँ के रिश्तेदारों का। जैसे कि बता सकें पैटर्नली कि मेरे दादा, ग्रैंडफादर यानी कि दादा, ग्रैंड मदर दादी, अपनी आंट यानी कि अपनी फुफ्फो, अपने जो अंकल्स होते हैं पैटर्नल यानी कि चचा या ताया, उनके बारे में बता सके, कज़न्स के बारे में बता सके, मैटर्नल यानी कि ननिहाली रिश्तेदार, आपकी ग्रैंड मदर यानी कि नानी, ग्रैंडफादर यानी कि नाना, साथ बता सकें कि उनकी जो अम्मी होंगी यानी कि जो आपकी अम्मी की जो बहन होंगी यानी कि जो आंट होंगी आपकी वो खाला होंगी, जो उधर अंकल होंगे यानी कि आपके अम्मी के जो भाई होंगे वो आपके मामू होंगे और उनके जो बच्चे होंगे वो आपके मैटर्नल कज़न होंगे। साथ ही रिकग्नाइज दैट दे शुड रिस्पेक्ट ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि बच्चे ये भी बता सकें कि ख़ानदान में जितने भी लोग हैं वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं, आपके दोस्त हैं, आपने उनका इज़्ज़त और एहतराम और अदब करना है। अगर आपको उनसे कोई इख्तलाफ भी है तो इख्तलाफ की कोई वजह नहीं बनती, उसको ख़त्म करें और अपने जो भी इख्तलाफात हैं उसको साइड पर रखकर हर एक का अदब और एहतराम करें। नरेट द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ द फ्रेंड्स। जी, आपका फ्रेंड है कोई तो वो फ्रेंड क्यों है आपका, वाई योर फ्रेंड इज़ सो स्पेशल, उसमें क्या अच्छी आदत है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में जान सकें कि वो सच बोलता है, लोगों की मदद करता है, सुबह जल्दी उठता है, अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करता है, जो भी उसमें गुड क्वालिटी है वो बताइए। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट देयर पेरेंट्स डिड डिफरेंटली इन देयर चाइल्डहुड, यानी कि उनके वालिदैन अपने बचपन में जो चीज़ें करते थे वो हमसे मुख्तलिफ थी। जैसे कि आज के दौर में हम जब स्कूल जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें कार दी हुई है, बाइक दी हुई है, हम बस में जाएंगे, हम वैन पे जाएंगे, यानी कि हमारे पास ऑटोमोबाइल है, हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो लैंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब उसमें फास्ट हो गया हुआ है। लेकिन जब हमारे वालिदैन या हमारे वालिदैन के वालिदैन जब स्कूल जाते थे तो उस वक़्त ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो या तो टोंगास पे जाते थे या तो कार्ट्स पे जाते थे, उनके पास ये तेज़ सवारियाँ नहीं थी। आज हमारे पास हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स की, हमारे स्कूल्स में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स उस दौर में थे तब इंटरनेट उनके दौर में नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, वो काम मैनुअल करते थे। हम आज खाना आराम से स्टोव्स पे यानी कि चूल्हों में पका लेते हैं, अवन में बेक कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे वालिदैन या उनके वालिदैन का दौर था तो वो खाना लकड़ियों पर पकाते थे, गैस की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आज हमें गर्मी लगती है, हम बस ऐसे एक बटन ऑन करते हैं और एयर कंडीशनर चला लेते हैं, फ़ैन चला लेते हैं, लेकिन
पिछले दौर में अगर बात करें तब इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी कॉमन नहीं थी, लोगों को पंखे अवेलेबल नहीं थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बिजली भी नहीं होती थी, तो उनको हाथ से पंखे झलने पड़ते थे। तो लाइफ डिफरेंट थी, लाइफ डिफ़िकल्ट थी। अब जैसे जैसे साइंस हमारी आई है, जैसे जैसे हमारी न्यू इन्वेंशंस आई हैं, लाइफ ने हमें आसानियाँ दे दी हैं। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, खाना पकाते थे, पढ़ते थे, लेकिन कितना डिफरेंट था, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ देखी, लाइफ पहले मुश्किल थी या लाइफ अब मुश्किल है, हम साथ ये भी असेस करेंगे। डियर टीचर्स, आई होप आपको ये SLOs जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप बच्चों को भी एक्सप्लेन कर देंगी। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ इंटरव्यूज़ बच्चों को कहेंगे कि कंडक्ट करें अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जिसमें वो देखेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट थी, उनसे वो सवाल पूछेंगे वो स्कूल कैसे जाते थे, वो उनकी तब उस वक्त ईटिंग हैबिट्स क्या थी, उनकी उस वक्त स्लीपिंग हैबिट्स क्या थी, वो सुबह कितने बजे उठते थे, वो पढ़ने के लिए क्या काम करते थे, उनकी लाइट्स वगैरह जब उनके पास होती थी तो वो कैसे जला करते थे, खाना किस तरह की चीज़ों पर पकाते थे। इस तरह के सवाल जब बच्चे खुद से पूछेंगे तो बजाय उसके कि हम उनको टीचिंग बाय टेलिंग मोड में लेकर जाएं, वो टीचिंग बाय आस्किंग मोड में आएंगे और ज़रा अच्छे से वो हमारे इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैप्टर या इस बुक को पढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, यू कैन गो टू द गौहर पब्लिशर्स वेबसाइट एंड यू कैन डाउनलोड द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं, हमारे लेसन प्लान्स हैं, हमारी की बुक्स हैं और हमारे मॉडल पेपर्स हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।